हैं जसनाती परंपरा के होने के नाते, क्योंकि उन्होंने अमूल्य धरोहर हमें सौंपी हैं। पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे कोई शुद्धतम संगीत है तो वो देव जसनाथ जी महाराज की राग है, जिसे ओमकार की राग, ओमकार में गाया जाता है और इसे ओमकार की राग कहा जाता है। आज गुरु महाराज परमहंस संत सोमनाथ जी महाराज का जो यह 32 मान का धोनी भंडारा चल रहा है, गुरु महाराज ने, मैं अभी बता रहा था कि जिस प्रकार से इस परंपरा के जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जो अपना अमूल्य योगदान दिया है, उसी कड़ी में अपने बीच में इस परंपरा के सिरमौर मोती स्वरूप परमहंस संत सोमनाथ जी महाराज विराजमान हैं, जिन्होंने समूचे भारत भर की पैदल यात्रा करके और जसनाथ जी महाराज के सिद्धांतों को, जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं को, जसनाथ जी महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पूरे करीब करीब 10 से 12 महीने तक 15,000 किलोमीटर की समूचे भारत की यात्रा की, जिसमें 4 धाम, 12 शिव ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरियां, पंच नदियां और बीच में आने वाले जितने भी स्थान थे, देवालय थे, उनके दर्शन करते हुए जितने भी महानुभाव मिले, उनको जसनाथ जी का उपदेश और उनको जसनाथ जी की शिक्षाओं से अभिभूत करते हुए, लाभान्वित करते हुए गुरु महाराज जब वापस आए लिकमादेश्वर धाम, तब वहां के ग्रामवासियों ने और महंत जी महाराज ने पलक पावड़े बिछा करके गुरु जी का स्वागत किया। और उन्हीं की शिष्य परंपरा में संत योगी प्रेमनाथ जी महाराज ने ये इतना दिव्य कार्यक्रम करवाया, इतना भव्य कार्यक्रम करवाया, साधु संतों को बुलाया और इतने बड़े भंडारे का जो आयोजन किया है, इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके जिन महानुभावों ने अपनी भागीदारी निभाई, अपना सहयोग किया, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। राम अपने बीच में भेक भगवान के रूप में अपनी परंपरा की, अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने में जो सिद्ध पुरुष हैं, ये जो मंडली पधारी हैं, ये लिकमादेश्वर धाम से पधारी हैं। और आपको विदित होगा कि पूरी परंपरा में इस अग्नि नृत्य की जो शुरुआत होती है वो उसी धाम से होती है, लिकमादेश्वर से। कितना बड़ा योगदान है उस धाम का। जसनाथ जी महाराज के सचेरे भाई हंसो जी महाराज, जब जसनाथ जी महाराज 24 वर्ष की अल्पायु में समाधिस्थ हो गए, 24 वर्ष की अवधि कोई ज्यादा अवधि नहीं होती है, 24 वर्ष में सही तरीके से समझ विकसित नहीं होती है, लेकिन उस अवस्था में दुनिया भर को अपने आध्यात्मिक चेतना से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित करके अंतर्ध्यान हो गए। और उनके अंतर्ध्यान होने के 6 माह बाद में उनके सचेरे भाई गुरु हंसो जी महाराज में उनकी ज्योति प्रकट होती है। और हंसो जी महाराज जब लिकमादेश्वर को बचाते हैं और उसके बाद में उसी धाम के महंत धनराज जी के शिष्य बनते हैं रुस्तम जी महाराज, और दिल्ली दरबार के घुटने टिका देते हैं, दिल्ली दरबार को नाकों चने चबवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी धाम की परंपराएं, लिकमादेश्वर धाम से अग्नि नृत्य की उत्पत्ति और उद्गम हुआ। और इसी धाम में वर्तमान में महंत जी भंवरनाथ जी और उनके सुपुत्र सिद्धजी महाराज ओम जी का हम स्वागत करेंगे। तो मैं संत परमहंस प्रेमनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप महंत जी महाराज का स्वागत करिए। हमारे अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, हमारे शास्त्रों में
सनातन संस्कृति में, और उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए देव जसनाथ जी महाराज ने अतिथि सत्कार के नियम को भी प्रस्तुत किया था। और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए लिकमा देसर के महंत सिद्ध ओमनाथ जी का स्वागत करेंगे। परमहंस संत सोमनाथ जी महाराज, प्रेमनाथ जी महाराज। राम हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि देव जसनाथ जी महाराज जैसा अवतरण इस धरती पे बेहद यूनिक हैं, बड़ा ही अद्भुत हैं। न भूतो न भविष्यति, न तो कभी अतीत में ऐसा हुआ है और न कभी भविष्य में होने की कोई संभावना है। हालांकि देव जसनाथ जी महाराज ने इतना जरूर कहा है कि इस कलयुग के अंत में मैं कालंग नाम के राक्षस का वध करने के लिए दोबारा मेरा अवतार होगा। सती माता आदि शक्ति के रूप में हरियाणा के हिसार के पास में जो गांव है चूली खेड़ा, वहाँ उनका जब नेपाल जी बेनीवाल के घर अवतरण होता है, हरोजी महाराज जब जाते हैं उन्हें लाने के लिए, गुरुदेव समाधि का समय, उनके अंतर्ध्यान होने का जब समय निकट आता है, तो वो हरोजी महाराज को भेजते हैं कि आप अपनी माता को संदेशा पहुंचा दीजिएगा कि श्रीदेव जी का आदेश है कि आप कतरियासर आ जाइए। और ऐसी स्थिति में जब हरोजी महाराज जाते हैं, जब गुरुदेव की दी हुई सेनानी को सती जी को दिया जाता है और सती जी जब कतरियासर आने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं, उनकी माता कहती हैं कि भाई सपने मिल्या के सापरत कायम किसन मुरार, कि आपको सपने में दर्शन दिए श्रीदेव जी ने या फिर प्रत्यक्ष रूप से आपको मिले हैं कि आपको कतरियासर आने का बुलावा दिया है। तो वो ये कहते हैं कि हरमल आया हित से माला दीनी ना श्याम सनेसो मोकड़े याद किया जसनाथ, कि हमें तो श्रीदेव जी का संदेशा है, उन्होंने बुलाया है कि हमें कतरियासर जाना है। और जब वो कतरियासर के लिए रवाना होते हैं, जब वो कतरियासर के लिए रवाना होते हैं, तो उनकी माता जी कहती हैं, सती जी की माँ कहती हैं कि कुंवारी कन्याओं को ससुराल भेजना हमारे लिए शोभा नहीं देता है। तब सती माता अपनी माँ को समझाते हैं कि अब तो हमारा अवतरण इस धरा पे धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, लेकिन इस कलयुग के अंत में श्रीदेव जी दोबारा निष्कलंक अवतार लेंगे और फिर हमारी दोबारा शादी होगी। अब इस सम्मान समारोह की अगली कड़ी में मैं भामाशाह के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा हरदान नाथ मुन्ना नाथ पुत्र श्री शिवनाथ जी सिद्ध सौ, ये चादर और कलश के भामाशाह रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा जो कार्यक्रम करवाया है, उसके जितने भी साधु संत यहाँ पधारे, उनके चादर का और कलश का जो खर्चा है वो हरदान नाथ मुन्ना नाथ पुत्र श्री शिवनाथ जी सिद्ध सौ, उनकी तरफ से पूरा खर्चा रहा है। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। गुरुजी से निवेदन रहेगा परमहंस संत सोमनाथ जी महाराज से कि आप मुन्ना नाथ जी का स्वागत सत्कार करिएगा। इसके अगली कड़ी में गुरुजी परमहंस संत सोमनाथ जी महाराज।
हरदान नाथ मुन्ना नाथ पुत्र श्री शिवनाथ जी सिद्ध सौओं के ढाणी पांचला सीधा नागौर श्री जसनाथ आर्ट एंड क्राफ्ट जोधपुर। इसकी अगली कड़ी में रुद्राक्ष माला के भामासा, यहाँ जितने भी साधु संत आए उनके लिए रुद्राक्ष की जो व्यवस्था की है वो भंवरनाथ जी पुत्र श्री नारायण नाथ जी भारी खेराट नागौर वालों की तरफ से। तपस्वी इंटीरियर स्मृति सिन्हा भामासा चौकाराम पुत्र श्री कीर्ताराम जी जानी नेत्राड़ बाड़मेर चौधरी ट्रांसपोर्ट कैरियर। उनसे आग्रह रहेगा कि आप मंच पे पधारिएगा। उसकी अगली कड़ी में सापा के भामासा माणकनाथ पुत्र श्री सुगन्नाथ जी साईं जोगलिया श्री जसनाथ क्लॉथ स्टोर जय रामदेव टेक्सटाइल सूरत। हाँ, मैं जिन भामाशाओं का नाम उच्चारण कर रहा हूं उनके परिवार से भी अगर कोई यहाँ उपस्थित हो तो वो भी मंच पे आकर के उनका जो भी सम्मान सत्कार है हासिल करे। उसकी अगली कड़ी में निमंत्रण पत्रिका के भामाशा हेमाराम पुत्र श्री गोवर्धन राम जी लेगा मीटीसर बाड़मेर लेगा बिल्डकॉन जोधपुर। लाइव प्रचारण के भामाशा पप्पूराम पुत्र श्री प्रहलाद राम जी हुड्डा 5 लाख खुर्द जोधपुर। चाय कॉफी के भामाशा जगमाल राम जी पुत्र श्री धैराज राम जी गोदारा नेत्राड़ चोटन बाड़मेर